आज बाबा कह रहे हैं सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। आज की वाणी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्यों से भरी हुई है और वो महावाक्य जो हमारे जीवन के लिए, ब्राह्मण जीवन के लिए और संसार में सभी आत्माओं के लिए बहुत 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 लाभदायक हैं। जो धारण करे, जो ओटे सो अर्जुन। बाबा कहते सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। रिवाइज कोर्स 11/8/1988 की वाणी है ये। सबका स्नेह स्नेह सागर में समा गया, ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जो हमें मिला वो सभी को दिलाते चलो। देखो, बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। उड़ते आने वालों को भी उड़ती कला के वरदान तो स्वतः ही प्राप्त हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर अति स्नेह के फूलों की खुशबू, स्नेह के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देखो बच्चे, संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। अभी संकल्प बाबा के जैसे एक जैसे, फिर संस्कारों में भी एक जैसे मिलना। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का बच्चे सच्चा सच्चा मिलन है। सुना, ईश्वरीय मिलन क्या होता है उसकी परिभाषा बाबा ने बताई। यह मिलन ही बाप का सच्चा सच्चा मिलन है और यही बाप समान बनना है। स्नेह में आए हो, सदा स्नेही बन, स्नेह की लहर में विश्व में फैलाने के लिए। स्नेह में बाबा के आए, बाबा के पास, और सारे विश्व में ये रूहानी स्नेह फैलाने के लिए। देखो बच्चे, पहले तो स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर सारे विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन और संस्कार मिलन। ऊपर की लाइन दोबारा रिवाइज कर सकता हूं मैं एक बार। बाबा ने कहा कि तो पहले स्वयं से, फिर ब्राह्मण परिवार से, फिर सारे विश्व से। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिखावे वाला नहीं, नौटंकी वाला नहीं, ड्रामे वाला नहीं, दिल का स्नेह है ना, दिल का स्नेह। अब बड़ी अच्छी एक बात आती है, आजकल लोग अंदर से कितने खोखले हो गए। दोनों घर से निकलते हैं, दो व्यक्ति निकले, एक ने दूसरे को देखा, बोले आहा किसका चेहरा देख लिया, मन में विचार चल रहे, और जैसे ही पास में, ओ हेलो सर कैसे हैं, हाउ आर यू, हाँ बच्चे सब ठीक है, अरे आपको तो देख कर एकदम करंट आ गया। ये नौटंकी वाला प्यार अब दिखाने, वो थोड़े दिन चलता है, वाइब्रेशन कैच कर लेता है हर आदमी। तो बाबा कहते हैं कि दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन और विचार मिलन और बाबा के समान संस्कार मिलन। बाबा सबके प्रति कैसा सोचते हैं, कैसा संकल्प करते हैं, कैसा दिल रखते हैं, रहम दिल आदि आदि, वही हमारा हो तो हमारी समानता है। मिलना और मुड़ना अर्थात मोल्ड होना, ये है सफलता का चुंबक। सफलता को खींच लाता है अपनी तरफ। एक दूसरे से हम मिलते रहें और जहाँ मुड़ना है वहाँ पर हम लचक धारण कर लें। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है बच्चे। अब एक्शन में लाएंगे तब तो, कर्म में लाएंगे तब तो। बाबा, मैं मेन बातें सुना रहा हूँ। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसा बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। ईश्वरीय कार्य में वृद्धि जैसा टाइम मिलता है आपको, जिस तरीके से वो करो।
इसमें भी बच्चे कभी भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। जितना होना है उतना स्वतः ही हो ही जाएगा। ठीक है, कमाल है, शुक्रिया मीठे बाबा। बहुत अच्छे हो और अच्छे ते अच्छे अनेक बार बने हो और बने हुए, अनेक बार बने हो और बने हुए हो। बाबा कह रहे हैं अच्छे हो बच्चे सभी, अपनी क्वालिटी को देखें, और अनेक बार के बने हुए हो, बने हुए हो। बाबा ने दोबारा रिपीट किया। देखो फिर कुमारियों की तरफ बाबा ने विशेष दृष्टि घुमाते हुए बाबा ने जो महावाक्य उच्चारण किए, कुमारियां तो है ही कन्हैया की। कन्हैया माना उस ईश्वर की, है ना, जो संसार में बहुत कमजोर माना जाता है। दुनिया में कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, लेकिन बाबा ने उस शक्ति को इतना शक्तिशाली बनाया जो पूरे कल्प में पूजनीय बना दिया। आजकल भक्ति में देखो क्या नारे लग रहे हैं, जागरण हो रहे हैं, इन्हीं शक्तियों के गायन हो रहे हैं। बाबा ने ऐसा बनाया अपने बच्चों को। कुमारियां तो बच्चे हैं ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखें। कौन सा? भाई कुमारियों सुनो, सब में एक मत। वो दुनियावी कुमारी नहीं, योगी कुमारी, रूहानियत से भरी हुई कुमारी। तो बाबा कहते हैं बस एक शब्द याद रखना, सब में एक, एक मत, एक रस, एक बाप। सबके साथ मिलजुल के चलना, सबके दिल को कैसे जीतना, और बुद्धि में रहे एक बाबा, दूसरा ना कोई। जैसा लक्ष्य रखा है लक्षण प्रैक्टिकल में लाओ। शुरुआत करते हैं, लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तो बाबा कहते हैं वैसा ले आओ। अच्छा, फिर बाबा ने मीटिंग्स वगैरह उस समय बाबा के सामने हुई होंगी, तो मीटिंग में आए हुए सभी भाई बहनों को बाप दादा ने विशेष स्टेज पर बुलाया। बाबा दो बार पार्टियों से मिलते थे। 88 की मुरली है ये, समय का एक हिसाब किताब होता है। बाबा ने सब बच्चों को बहुत सारे महावाक्य उच्चारण करते करते, बधाइयाँ देते देते, फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही। देखो बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, विशाल कार्य और विशाल दिल। विशाल कार्य तभी कर सकते हो जब अपना हृदय तुम्हारा विशाल बनेगा। संकुचित बुद्धि वाला, छोटे हृदय वाला, तुच्छ बुद्धि वाला कभी भी विशाल कार्य के निमित्त नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। धोखे से बन भी जाएगा तो ऊपर से नीचे टपक जाएगा। तो बाबा कहते हैं विशाल कार्य है और विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है बच्चे, याद रखना सफलता भी वहां ही है। अगर हम गिनती एक आधी रोटी टुकड़े की करते हैं कि ये इतनी कीमत का है, कहाँ जा रहा है, तो बस वही गिनते रहो। विशाल हृदय वाले सोचते नहीं है, श्रेष्ठ कार्य में पूरा गजब का अपना पूरा लग जाते हैं। विशाल कार्य है, विशाल दिल है, इसलिए जहां विशालता है वहां सफलता बच्चे है ही है। भगवान वाच। स्वभाव तो बच्चे भिन्न भिन्न हैं, ये हमारे सब के लिए, हम सब के लिए वर्तमान समय ऐसा समय चल रहा है कि जो संबंध हैं, जो हमारे किसी भी तरीके के, वो सारे के सारे दुखदायी सिद्ध हो रहे हैं। उसका कारण है कि दोनों तरफ तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। कारण कोई भी हो, कुछ लोग चेंज नहीं होते, हम सोचते हैं चेंज हो जाएं, लेकिन बाबा ने जो आज कहा वो बहुत गजब की बात कही। जो समझ जाए वो समझदार है। स्वभाव तो बच्चे भिन्न भिन्न हैं ही और रहेंगे। कौन कह रहा है? चेंज नहीं होंगे और रहेंगे, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है, हाँ जी है, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते हो, इसलिए यह किले की दीवार आपकी मजबूत है। संगठन में जो ईश्वरी विश्वविद्यालय का संगठन है, विश्व में पहचान है उसकी कि भाई बीके जैसा कोई आपस में एक मत, एक जैसे नजर नहीं आते। जैसे बीके बहने हैं, 4 हो, 10 हो, 20 हो, पूरे विश्व में इनका तो एक ही सिस्टम चलता है। और हमारी फिर दादियों का तो कहने ही क्या, एक कुछ भी है, दादियों के स्नेह प्यार की कहानियाँ बहुत सारी हैं, असीम हैं, कि दादी को हर एक
एक दूसरे जितनी भी दादियाँ एक दूसरे को दादी 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 जी, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, बड़े पोस्ट बड़ी भी है लेकिन बड़ा व्यक्ति भी हाँ भाई दादी जी ऐसे करना है, सब आपस में बैठ के। इवन भोजन पानी, फलानी दादी को ये अच्छा लगता है, फलानी बात दादी को ये अच्छा लगता है, तो एक दूसरे के प्रति इतना स्नेह रखते हैं वो, तो तभी तो यूनिटी बनती है ना। अपना अपना करने से कभी यूनिटी नहीं बनती। तो बाबा कहते हैं इसलिए यह किले की दीवार मजबूत है, ये हर क्षेत्र में लागू होती बात, इसलिए आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते ही रहोगे। फाउंडेशन को देखकर सबको खुशी होती है ना। दादियों की तरफ बाबा ने उच्चारण किए थे, ये महावाक्य लिखा हुआ हेडलाइन में। इसलिए जैसे यह पहला पुर दिखाई देता है, पहला जो वो है ना, पहला पुर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली और भी ग्रुप बन जाएं तो बच्चे सेवा तो पीछे पीछे आएगी। अच्छा, यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। बाबा ने आगे उच्चारण करते हुए बोला, यह भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट है। जो श्रेष्ठ कर्म की पूंजी जमा होती है तो वह समय पर काम में आती ही आती है। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं। बाबा ने उन आत्माओं को जिन्होंने अपना सफल करते तन मन धन सब, उनसे उनको संबोधन कर रहे हैं। कितनी आत्माओं की दुआएं मिल जाती हैं, वह भी तो बच्चे जमा होती है ना। पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पार्ट है। फिर बाबा ने अंत में बाबा की मुरली में कुछ अनेक मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर जो हम सब ब्राह्मणों के मन में कहीं न कहीं रहते हैं, हम अपने बड़ों से, सीनियर से, टीचर से पूछते रहते हैं। अब भगवान वाच सुनो प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न के रूप में, किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? किस एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी? उत्तर, सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुषार्थी, आत्मा के अर्थ कार्यरत हूं मैं, मेरा ये जीवन, मेरा हर संकल्प, श्वास आदि आदि। सिर्फ पुरुषार्थी शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। पुरुष अर्थात इस रथ का रथी, प्रकृति का मालिक, इसी एक शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने से बच्चे सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। फिर आगे बाबा ने बोलते हुए कहा, पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं, ना कि अधीन। ये इंद्रियां हमारे अधीन है, हम इनके अधीन नहीं है। पुरुष यानी आत्मा, प्रकृति माना ये, पुरुष प्रकृति के अधिकारी हैं ना कि अधीन। रथी रथ को चलाने वाला है, ना कि रथ के अधीन होने वाला। तो कौन सा शब्द याद रखना है? पुरुषार्थी। फिर बाबा ने अगला प्रश्न, इसमें प्रश्न उत्तर में आया, विश्व परिवर्तक बनने के पहले कौन सा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए? बाबा ने कहा, विश्व परिवर्तक बनने के पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। आप इस सृष्टि द्वारा, आप दृष्टा, इस दृष्टि द्वारा देखने वाले, आप दृष्टा हो, इन दृष्टि द्वारा देखने वाले हो। दिव्य नेत्र से देखो बच्चे, चमड़ी को नहीं देखो। चमड़ी के नेत्रों से तो फिर चमड़ी ही देखेंगे, दिव्य नेत्र से देखेंगे तो स्वतः दिव्य रूप ही सभी का दिखाई देगा। सभी के लिए बाबा ने कहा, विशेषकर विकारों के प्रति मन जिनका चंचल होता है वो इस उत्तर को बहुत ध्यान से सुने। बाबा ने कहा, चमड़े की आंखें चमड़ी को देखती हैं। अपने को शरीर समझोगे तो सामने वाला भी शरीर ही दिखाई देगा, अच्छा बुरा, चिकना चुपड़ा, काला नीला पीला आदि आदि। तो बाबा ने कहा, चमड़े की आंखें चमड़े को ही देखती हैं, चमड़ी के बारे में ही सोचती हैं। हैंडसम है, बड़ी है, माना आदि आदि, इधर की उधर कचड़ गंद बंद दुनिया भर का। तो बाबा कहते हैं, अब यह काम फरिश्तों व ब्राह्मणों का नहीं है। दुनिया में होता है बहुत सारी बातें, दुनिया में दुनिया के बाद दुनिया वालों के लिए बहुत सारी बातें होती रहती, लेकिन वो सारी बातें हमारे ऊपर लागू बिल्कुल नहीं करती। हम योगी हैं, बस एक बात याद रखो। दूसरा प्रश्न, आपस में बहन व भाई के संबंध में होते भी
किस दिव्य नेत्र से देखो तो दृष्टि व वृत्ति कभी चंचल नहीं हो सकती। बहन भाई के साथ साथ बाबा ने उत्तर में एक बहुत अच्छी दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा, वो सुनेंगे। हर एक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति स्वरूपा रूप में देखो, जगत माता का स्वरूप देखो, देवी का रूप देखो, यही दिव्य नेत्रों से देखना है। ये सतयुग की देवी हैं, ये वही देवी हैं जिनकी मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही। पुरुषार्थ में कोई कम ज्यादा वो सब अलग बात है। शक्ति के आगे कोई आसुरी वृत्ति से आते हैं तो भस्म हो जाते, इसलिए हमारी बहन व टीचर नहीं है, लेकिन शिव शक्ति है। ईश्वरीय महावाक्य है ये, है ना, शिव शक्ति है। माताएं बहनें भी सदा अपने शिव शक्ति स्वरूप में स्थित रहें, स्टाइलिश ना बने, मॉडर्न ना बनने की कोशिश करें। योगी जीवन चुना है तो बाबा कहते हैं बहनें भी अपने उसी शक्ति स्वरूपा स्थिति में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, मेरा विशेष स्टूडेंट्स नहीं तो महावीर है। हाँ, ये बाबा का महावीर है जिसके दिल में राम है, वह भी शिव शक्ति है। सुना, एक दूसरे को कितनी ऊंचे सम्मान से देखने के लिए बाबा ने कहा, वाह शुक्रिया, जो करे सो पाए। फिर अगली बात बाबा ने कहा, महावीर की विशेषता क्या दिखाते हैं? उसके दिल में सदा एक राम रहता है। महावीर वो जिसके दिल में एक बाबा की याद और दूसरा कोई नहीं। महावीर राम का है तो शक्ति भी शिव की है। किसी भी देहधारी को देखते हो तो मस्तक की तरफ आत्मा को देखने का अभ्यास करो, कुछ नहीं होगा आपको। आप ये अभ्यास करने थोड़े दिन अभ्यास कर लें, वो नेचुरल लाइफ बन जाएगी आपकी। ये राइट बात है। देखो मस्तक की तरफ आत्मा को देखो। बात आत्मा समझ आत्मा से करनी है, ना कि शरीर से। नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। ठीक है, वो दिव्य अजब और गजब। अजब माना दिखाई नहीं देता, गजब माना इससे बड़ी कोई ताकत इस पूरी प्रकृति में नहीं है। वो सितारा दिखाई दे, अनुभव होना चाहिए। तो नजर ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, किस शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ एक सावधानी रखो, वो कौन सी जानते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में यूज ना करें। जैसे ऊपर बाबा ने कहा पुरुष, तो पुरुष अर्थ कार्य करने वाली मैं आत्मा हूँ, आत्मा के अर्थ मैं मेहनत कर रही हूँ, वो तो ठीक है। लेकिन अलबेले रूप में इसको, अरे भाई अभी तो हम, जैसे दुनिया में होता है ना, मनुष्य है, गलती तो होंगी, गलतियों का पुतला है, आदि आदि खूब गलतियां भी करते जाते हैं, अपने को झूठी सांत्वना देते हुए। हम ऐसा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा, पुरुषार्थी शब्द को अलबेले रूप में ना यूज करके सिर्फ यही सावधानी रखो कि हर बात में दृढ़ संकल्प वाले बनना है। इधर उधर की सुन लेते, अरे वो भी तो ऐसे, अरे हमने सुना फलानी जगह भी ऐसा। अरे भाई, फलाना करेगा आपको मिलेगा, आप करेंगे फलाने को मिलेगा क्या है? इसलिए एक बराबर बाबा मिला है, एक बराबर उसकी नॉलेज मिली है, तो जो आगे बढ़ जाए उसकी अपनी किस्मत। बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प वाले बनना है। जो भी करना है वो श्रेष्ठ कर्म ही करना है और श्रेष्ठ ही बनना है। अच्छा, ओम शांति। ठीक है, आज की वाणी एक एक शब्द बाबा का मोती है, मोती है ना, जीवन ज्योति समाई हुई है उस मोती में। वरदान है आज का। आज याद प्यार नहीं है क्योंकि वाणी बाबा की। तो चलो हम बाबा को दिल से, बाबा हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमन, शुक्रिया। कल बाबा ने कहा बच्चे यहाँ पाँव पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब बच्चे हैं तो बाप को याद करेंगे ना। बाबा हमेशा नम्र होकर बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो हम भी करेंगे। हैं ये श्रद्धा, ये विश्वास, ये मिठास है जीवन की, इसको कभी सूखा नहीं होने देना। ड्राई लाइफ जीने वाले नहीं, ज्ञानी ज़्यादा ज्ञान हो जाता है ना, तो बाबा के बाबा मतलब कुछ समझते नहीं, कभी नहीं। अंदर में बाबा के प्रति वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान जो भक्ति में हम उसको प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करते रहते थे, वही अभी भी होना चाहिए। तभी जज्बा है, तभी जलवा है ज्ञान में चलने का। वरना तो सूखे सूखे तो बहुत सारी दुनिया ही सूख रही है। बाबा कहते वरदान में सुनो भाई बाबा का, हाँ, विकारों के वंश के अंश को भी, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव।
देखो बच्चे, जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी रख लेते हो ना, नहीं थोड़ा तो करना ना, थोड़ा थोड़ा चलता है, किसने कहा थोड़ा थोड़ा चलता है, ऐसे ही चला रहे हो। तो बाबा कहते हैं जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे रख लेते हैं तो माया किसी न किसी रीति से फिर पकड़ती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर बच्चे कोई कम नहीं। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी अब समाप्त करो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहते हैं सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी आत्मा। सुना, सच्चे स्नेही सहयोगी आत्माओं की निशानी जो सर्व समर्पित हो, समर्पण में था, उनके कण रग रग में समाई हो। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना। बहुत सूक्ष्म बाबा ने बात कही। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव है। कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन नहीं, हमारा जीवन का एक एक पल बहुत अनमोल है, कीमती है। तो स्नेह रखना है रूहानी, लेकिन लगाव वश नहीं। किसने बनाया विशेष? हम भी बने विशेष। उसे बाबा बना सकते हैं तो हमें भी बना सकते हैं। एक विशेष बनाया तो हम एक बन जाएंगे, तो 1-11 की ताकत हो जाएगी, डबल विशेष, है ना। तो इन चीज़ों पर भी हमें विशेष ध्यान देना है और बाबा का दिल से शुक्रिया अदा करना है कि बाबा कितनी सूक्ष्मता से हमें ले जाते हैं कि माया मेरे बच्चों को कहीं से भी फेल ना कर पाए। अच्छा भाई, ओम शांति। सभी शिव शक्तियों को उनके यादगार दिवसों की 8-9 दिन जो भी हैं, सभी महावीरों को, बिना महावीर की शक्ति नहीं और शक्तियों के बिना कोई महावीर की वैल्यू नहीं, ठीक है। तो भाई दोनों को, प्रभु की तो शक्तियाँ आत्माएं दोनों हैं, उन सभी को पुनः एक बार ढेर सारी बधाइयाँ स्वीकार हों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हैप्पी नवरात्रा।